हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक न्यू वैकेंसी आया है जिसका नाम है असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी एएलपी। इसके बारे में जो कंप्लीट डिटेल्स होने वाला है उस सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कितने टोटल वैकेंसी निकला हुआ है, कितने तक फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, पे लेवल क्या है, सिलेबस क्या है, इस सभी के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये खोल देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ जो PDF है ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से है और रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बताया गया है। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये रिक्रूटमेंट जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए ALP के लिए। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो डेट है वो कब तक है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डब्बे के अंदर में आप इसमें देखिएगा ऑनलाइन का जो ओपनिंग डेट है एप्लीकेशन आप कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 20 जनवरी 2024 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट कब तक है आप इस डब्बे में देख सकते हैं, ग्रीन वाले डब्बे में आप देखिए लास्ट डेट कब है। लास्ट डेट है 19 फरवरी 2024 रात के 11:59 तक आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात निकल कर आया हुआ है कि 20 जनवरी 2024 से लेकर 19 फरवरी 2024 तक आप असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एप्लीकेशन भर सकते हैं। उसके अलावा जो है एक इम्पोर्टेंट बात बताया गया है इसमें जो इम्पोर्टेंट बात बताया गया है मैं आपको बता देता हूँ। इस वाले डब्बे में जो लिखा गया है इस वाले डब्बे में इसमें लिखा गया है कि अगर आपको कुछ करेक्शन करना है अपने फॉर्म में तो आप इस डेट में आप लॉगिन करके आप वहाँ पर अपना करेक्शन कर सकते हैं। कुछ भी गलती हुआ है उसको आप सुधार सकते हैं। तो उसके बाद करेक्शन का जो डेट है वो 20 फरवरी से लेकर 29 फरवरी 2024 तक रखा गया है। उसके अलावा कितना टोटल पोस्ट है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। इस वाले पेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी कुछ के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है। आप देखिए एक एक करके देखिए आप। सबसे पहले जो पोस्ट का नाम है वो है असिस्टेंट लोको पायलट। उसके बाद पे लेवल कितना मिलने वाला है, पे लेवल 2 इनिशियल पे सैलरी कितना 19,900 मतलब लगभग इन हैंड सैलरी 30,000 लगभग आता है, मेडिकल स्टैंडर्ड A1। उसके बाद एज क्राइटेरिया आपका काउंट होगा 1/7/2024 तक आपका 18 से 30 साल होना चाहिए आपका। 1/7/2024 तक आपका 30 साल हो जाना चाहिए। उसके बाद जो टोटल वैकेंसी है आप इसमें देखिए टोटल वैकेंसी कितना है 5696 मतलब 5696 वोट टोटल वैकेंसी है। असिस्टेंट लोको पायलट 5696 वैकेंसी है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। आप फॉर्म जब अप्लाई कीजिएगा तो आपका ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है उसके अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए। आप इसमें देखिए इतना आपका क्वालिटी होना चाहिए। आपका जो डिस्टेंस विजन है 6/6 होना चाहिए। उसके बाद विदाउट ग्लास, फॉगिंग टेस्ट, ये सभी चीज़ आपका होना चाहिए। नियर विजन आपका 0.6 होना चाहिए। कलर विजन सही होना चाहिए, नाइट विजन सही होना चाहिए, मेसोपिक विजन सही होना चाहिए, फील्ड ऑफ विजन सही होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि असिस्टेंट लोको पायलट में आपको ट्रेन को ड्राइव करना पड़ता है। तो आपका जो विजन होना चाहिए, आपका जो देखने की शक्ति होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से ड्राइव कर पाओगे। तो आपका जो मेडिकल टेस्ट है ये सभी होने वाला है। तो अगर आप इन सभी में क्वालिफाई करते हैं तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए, वरना आप यूँ ही अप्लाई कर दोगे तो आप आगे जाके आप डिसक्वालीफाई कर दिए जाओगे मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर रिलैक्सेशन एज के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ST/SC कैंडिडेट के लिए यहाँ देख सकते हैं 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब ये अपर एज लिमिट के लिए है। मतलब 18 से 30 है तो यहाँ 35 साल तक आप ST/SC कैंडिडेट है तो आप भर सकते हैं। फिर OBC के लिए 33 ईयर्स, फिर एक सर्विसमैन के लिए 33 ईयर्स, जनरल EWS कैटेगरी के होने चाहिए उनके लिए 33 ईयर्स अपर एज लिमिट। उसके बाद एक सर्विसमैन OBC के लिए 36 साल, एक सर्विसमैन ST/SC के लिए 38 साल तक आप यहाँ पर एक रिलैक्सेशन मिला है, वो भी अपर एज लिमिट में। आपका एज कब से काउंट होगा 1 जुलाई 2024 से आपका अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 18 से 30 वर्ष होना चाहिए 1 जुलाई 2024 तक। उसके अलावा अगर आप ST/SC कैटेगरी के हैं तो 1 जुलाई तक आपका 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और OBC कैटेगरी से हैं तो आपका 33 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 जुलाई 2024 तक।
उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो दिया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। फीमेल के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पर, सभी कैटेगरी के लिए आप यहाँ देख सकते हैं 35, 38, 40। उसके बाद मैं आपको आगे आपको इस एग्जामिनेशन एप्लीकेशन भरने के लिए आपको 500 रुपीज़ एग्जामिनेशन फ़ी के तौर पर देना पड़ेगा। उसके अलावा आपको ये जो फ़ी देना पड़ेगा ये जनरल कैटेगरी के लिए है। उसके बाद ST, SC, EWS, सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, इन सभी को कितना एग्जामिनेशन फ़ी देना पड़ेगा? 250 एग्जामिनेशन फ़ी लगेंगे। जनरल कैटेगरी के लिए 500 और रिजर्व कैटेगरी के लिए ST, SC, OBC इन सभी के लिए 250 एग्जामिनेशन फ़ी रखा गया है। मोड ऑफ पेमेंट आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड इन सभी UPI एक्सेप्टेड है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, तो आपको मैं बता देता हूँ। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले आपका क्या होने वाला है। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेज CBT टेस्ट होगा, उसके बाद सेकंड स्टेज CBT टेस्ट होगा, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये 5 स्टेज से आपको पार करना पड़ेगा, तभी आपको मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा। उसके बाद आपका जॉब कंफर्म होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में CBT 1 में क्या होने वाला है उसको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले CBT 1 में क्या कहा गया वो मैं आपको बता देता हूँ। CBT 1 विल बी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन फॉर शॉर्टलिस्टिंग एलिजिबल कैंडिडेट फॉर CBT 2 बेस्ड ऑन देयर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स एंड मेरिट। मतलब CBT 1 बस आपका क्वालिफाइंग पेपर रहने वाला है, जिसमें कि आपको CBT 2 के लिए क्वालिफाई किए जाओगे, CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। उसके बाद ये CBT 1 का जो एग्जाम का सिलेबस का पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं ड्यूरेशन 60 मिनट्स होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स पर 1 नंबर मिलेंगे, 1 क्वेश्चन पर 1 नंबर मिलेंगे, और 3 गलत करोगे तो 1 मार्क्स कट किए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। नॉर्मलाइजेशन होंगे क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में ये सब एग्जाम होते हैं। उसके बाद मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी फॉर CBT 2। CBT 2 के लिए मिनिमम मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। अनरिजर्व EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे। आप सिलेबस देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। मैथ से वही जो नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इन सभी से क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। उसके बाद मेंटल एबिलिटी है, रीजनिंग है, एनालिसिस, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप्स, लॉजिज्म, डायरेक्शन, क्लासिफिकेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, इन सभी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। CBT 1 का मैं सिलेबस बता रहा हूँ। उसके बाद जनरल साइंस में द सिलेबस अंडर सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। 10 स्टैंडर्ड लेवल के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस से क्वेश्चन आएंगे। और जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस। इन सभी आपको पता चल गया कि CBT 1 में आपको किन किन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज CBT 2 के बारे में आपको बता देता हूँ। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट और CBT सेल बी डन RRB वाइज और कम्युनिटी वाइज। मतलब आपका शॉर्ट लिस्टेड होगा जोन वाइज, उसके साथ ही साथ आपका जो कैटेगरी वाइज भी आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा CBT 2 के लिए। द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT 2 सेल बी लिमिटेड टू 15 टाइम्स। मतलब वैकेंसी के 15 गुना ही आपका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा CBT 2 के लिए। उसके बाद रेलवे के पास ये राइट है कि वो जो ये 15 गुना को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये राइट रेलवे के है, आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो सिलेबस है मैं आपको बताता हूँ CBT 2 का। CBT 2 में 2 पार्ट में होते हैं एग्ज़ाम। आपको मैं पहला पार्ट का बता देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ पार्ट A और पार्ट B। तो सबसे पहले पार्ट CBT 2 का पार्ट A के बारे में बताता हूँ। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 घंटे के होते हैं, 175 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट A में 90 मिनट्स 100 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट B में 60 मिनट 75 क्वेश्चन रहेंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3, मतलब 3 गलत करोगे तो 1 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे। उसके बाद इन पार्ट A मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी वही 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% रखा गया है। ये CBT 2 का पार्ट A के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो बताया गया है। CBT 2 के पार्ट B में आपका और CBT 2 के सिलेबस के जो पार्ट A के बारे में आपको बता देता हूँ। मैथमेटिक्स में वही जो जनरल पहले आता है, वही कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, ये सभी आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, एनालॉजिक्स, अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सभी से क्वेश्चन रहेंगे। और बेसिक साइंस से द ब्रॉड टॉपिक्स आर कवर्ड अंडर द सेल्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग। मतलब बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये सभी आपके क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद सिलेबस ऑफ पार्ट B के बारे में आपको बताता हूँ। जो पार्ट B इज़ ओनली अ क्वालिफाइंग टेस्ट इन नेचर। पार्ट B जो CBT 2 का पार्ट B है वो क्वालिफाइंग नेचर, मतलब बस क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड सेल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबस एज प्रिस्क्राइब बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग। मतलब आपका जो रिलेटेड ट्रेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे पार्ट B में, वो भी बस क्वालिफाइंग रहेंगे। मतलब अगर आप ITI किए हो तो ITI का जो आपका ट्रेड है, फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, जो भी है उससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट ये क्वेश्चन
आपको बस क्वालिफाई करना है इसमें, बस आपको क्वालिफाइंग नंबर लाना है। अगर आप डिप्लोमा किए हो तो आप मान लीजिए अगर आप इलेक्ट्रिकल से किए हो तो आपको इलेक्ट्रिकल से क्वेश्चंस रहेंगे और आपको उसमें 35% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ये पार्ट बी के है। उसके बाद जो एक और होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें आपको ऐसे सिचुएशन दिए जाएंगे जैसे कि आप पता ही है कि असिस्टेंट लोको पायलट में आपको ट्रेन ड्राइव करना पड़ेगा, तो आपको इसमें ऐसे ऐसे सिचुएशंस दिए जाएंगे, साइकोलॉजिकल सवाल पूछे जाएंगे कि आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, एज ए ड्राइवर आप क्या कर सकते हो। ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ट्रैफिक और फिजिकोलॉजी, साइकोलॉजी, कैंडिडेट कॉर्नर, ये सब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ये भी बस क्वालिफाइंग नेचर है। उसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है मैं आपको आगे बताता हूँ। ये इन जोन्स में आपका जो वैकेंसी निकाला हुआ है आप देख सकते हैं, भोपाल, बेंगलुरु, चंडीगढ़, अजमेर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, रांची, मुंबई, मुजफ्फरपुर, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, पटना, इन सभी जोन में ये वैकेंसीज निकली हुई है। इसके अलावा जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आपका जो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैट्रिकुलेशन NSSL C+ ITI, आप NCVT SVT से आप ट्रेड्स में फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट, ये सभी फिटर, वायरमैन, ट्रेडर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ये सभी ट्रेड से आप होंगे तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ITI आप लोग किए हो उसके वो भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ ITI। उसके बाद डिप्लोमा, 10th के साथ आप डिप्लोमा किए हो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो और आप यहाँ पर जोन वाइज यहाँ पर वैकेंसी का अपडेट दिया हुआ आप यहाँ देख सकते हैं। अहमदाबाद में अनरिजर्व का देख सकते हैं, यहाँ पर 95 है, SC का 35, ST का 17, OBC का 65, EWS का 24, टोटल 238, एक सर्विसमैन का 24। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप भुवनेश्वर का आप यहाँ देख सकते हैं। जनरल का 104 है, SC का 42 है, ST का 51 है, OBC का 65 है, टोटल 280 है। वैसे ही आप सभी आपको ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल ब्राइट क्लासेस के नाम पर आपको मिलेंगे। आपके टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि आपके जोन में कितने कितने वैकेंसी है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी दिया हुआ है, यहाँ पर सभी जोन के तिरुवनंतपुरम, सिलीगुड़ी, सिकंदराबाद, रांची, प्रयागराज, पटना, मुजफ्फरपुर, आप सभी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको अगर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल ब्राइट क्लासेस पर आप ज्वाइन कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको फिर से एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले ये वैकेंसी असिस्टेंट लोको पायलट का है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी निकाला गया है। टोटल वैकेंसी कितना है 5695, मतलब 5696 टोटल पोस्ट है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट। एज क्राइटेरिया 18 से 30 साल रखा गया है। उसके बाद आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से भर सकते हैं तो 20 फरवरी से कब तक भर सकते हैं 19 फरवरी 2024 तक। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है ITI एंड डिप्लोमा प्लस 10, मतलब 10th के बाद ITI प्लस डिप्लोमा दोनों में से कोई एक किया हो तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। 10th प्लस ITI और 10th प्लस डिप्लोमा, इन सभी के एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए मान्य है। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए जल्दी से जल्दी। और इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।